देखिए, जैसे कि जानकारी मिली है कि 29 सितंबर को अजमेर के सोफिया गर्ल्स कॉलेज में जब डांडिया महोत्सव हो रहा था, यानी कि डांडिया के डांस हो रहे थे, फिल्मी गानों पे क्या नाम से लड़कियां कपल्स जब नाच रहे थे, तभी वहाँ को एक एंकर थी। उनका ये सवाल रहा सब लोगों से, खासतौर से लड़कियों से सवाल रहा कि क्या आपके कोई सैयां हैं क्या। मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये सवाल किया गया, ये एक क्या नाम से पश्चिमी संस्कृति से जुड़ा हुआ सवाल था, जिसको कि हमारे एक धार्मिक आयोजन, जो देखिए डांडिया जो है वो हिंदू धर्म की धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ एक कार्यक्रम है, और इसमें माता की क्या नाम से दुर्गा माता की स्तुति की जाती है, और इसको बहुत ही सम्मान से और धार्मिक आस्था से इस आयोजन को बनाया जाता है। लेकिन जो सोफिया कॉलेज के अंदर जो माहौल उस टाइम देखने को मिला, उससे ऐसा लगा कि ऐसा कोई धार्मिक माहौल ही नहीं था, और सिर्फ जो कॉलेज प्रबंधन है, जो सोफिया कॉलेज का जो प्रबंधन है, उसने सिर्फ मनोरंजन के लिए, और खास तौर से क्या नाम से जो कॉलेज में जो लड़कियां पढ़ती हैं उनके मनोरंजन के लिए, या ये भी कहा जा सकता है कि उन लड़कियों के सामने दूसरे और लोगों के, शहर भर के लोगों को क्या नाम से सामने रखकर इस आयोजन को किया गया। मुझे लगता है ये आयोजन करना ही बड़ा गलत था। देखिए, मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि जो अजमेर का सोफिया गर्ल्स कॉलेज है, ये बहुत ही पुराना कॉलेज है और बहुत ही ऐतिहासिक कॉलेज है, और इस कॉलेज का जो संचालन है वो कैथोलिक ईसाई मिशनरीज द्वारा किया जाता है। तो इस कॉलेज का अपना क्या नाम से महत्व है, और इसमें कई प्रतिष्ठित परिवारों के क्या नाम से बच्चियां यहाँ पढ़ने के लिए आती हैं। मुझे लगता है कि किसी निजी संस्थान के अंदर इस तरह के आयोजन की पहली बात तो जरूरत ही नहीं थी। इसके बाद सवाल यह भी उठता है कि जिस एंकर ने ये सवाल किया, आखिर ऐसे माहौल में, ऐसे धार्मिक माहौल में इस तरह के सवाल करने का उनको अधिकार किसने दिया। एक सवाल साथ में ये भी उठता है कि यही जो कैथोलिक मिशनरीज है, इस पर अक्सर ये आरोप लगता है कि ये हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि ये जो कैथोलिक मिशनरीज द्वारा संचालित अजमेर सोफिया गर्ल्स कॉलेज के प्रबंधन को हिंदुओं के धार्मिक समारोह में कब से रुचि उत्पन्न होगी। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि इनको क्या नाम से, देखिए मेरे को जहां तक जानकारी मिली है वो ये कि हम ये सब जने देखते हैं कि जब भी ये डांडिया का उत्सव होता है तो बाकायदा माता की प्रतिमा को वहाँ स्थापित किया जाता है, लेकिन जिस स्थान पर सोफिया कॉलेज में ये कार्यक्रम हुआ वहाँ पे माता की प्रतिमा स्थापित नहीं की गई। इससे जाहिर होता है कि ये सारा का सारा जो कार्यक्रम है या तो पैसा कमाने के लिए किया गया या सिर्फ मनोरंजन करने के लिए किया गया। जिस तरीके से सार्वजनिक रूप से ये कहा गया बाकायदा कि 100 रुपए से लेके 800 रुपए तक का शुल्क लिया जाएगा, मतलब जो लोग जोड़े से आएंगे, अब पता नहीं वो पति पत्नी भी हैं या किस स्थिति के अंदर वो मौजूद वहां पे हुए हैं, उनसे 800 रुपए तक लिया गया। और चूंकि ये कार्यक्रम सोफिया कॉलेज में हो रहा था, इसलिए शहर वासियों ने बड़ी संख्या में उपस्थिति दर्ज कराई। हो सकता है कुछ ऐसे लोग भी हों जिनका क्या नाम से डांडिया के जो धार्मिक महोत्सव होता है उससे कोई सरोकार नहीं हो, लेकिन एक मनोरंजन से उनका सरोकार हो, ऐसी स्थिति के अंदर उन्होंने भी भाग लिया। मैंने इस बात का भी वहाँ जिस तरीके से मीडिया में खबरें आई तो देखा कि सबसे ज्यादा अजमेर में जो भीड़ डांडिया के उस समय रही वो सोफिया कॉलेज में रही। सवाल उठता है कि सोफिया कॉलेज एक क्या नाम से शिक्षण संस्थान है, वहां पर इस तरह के आयोजन क्यों किए जा रहे हैं, जब इस संस्थान को चलाने वालों की कोई धार्मिक आस्था हिंदुओं के साथ है ही नहीं, तब क्या नाम से हिंदुओं के आयोजन को करवाकर जिस तरीके से धार्मिक आस्थाओं का मखाल उड़ाया गया, ये बहुत ही शर्मनाक है। और जो वीडियो वायरल हुआ है, देखिए सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हुआ है, जब एंकर ने ये पूछा कि यहाँ जो लड़कियां क्या नाम से डांस कर रही हैं उनके कोई सैया हैं क्या, इस सवाल पर जो स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं सिस्टर पर्ल, उनका जिस तरीके से हाव भाव देखा गया, उससे लगता है कि वो हाव भाव एक उकसाने वाला हाव भाव था। कोई भी क्या नाम से शिक्षा संस्थान के जो प्रमुख होती है, मुझे नहीं लगता कि इस तरह का क्या नाम से व्यवहार उनके द्वारा किया जाएगा। सिस्टर पर्ल ने जिस तरीके से लड़कियों को आगे रखकर इस आयोजन को किया, मुझे लगता है कि किसी भी दृष्टि से यह उचित नहीं है। और जब बाद में कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, इस आयोजन के बाद 29 सितंबर के बाद जब कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, तो आप ये देखिए बचाव में कॉलेज प्रबंधन जो है वो लड़कियों को सामने ले आया और ये बताने की कोशिश की कि जो कार्यक्रम हुआ है वो गरिमा के साथ हुआ है और उन्होंने एक सही तरीके से कार्यक्रम किया है।
लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सोफिया कॉलेज में जो ये कार्यक्रम आयोजित किया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। और भविष्य में प्रशासन को भी इस बात का क्या नाम है, उनकी भी जिम्मेदारी है कि आइंदा इस कॉलेज के अंदर ऐसे कार्यक्रम न हों। एक बात मैं यहाँ और उल्लेख करना चाहता हूँ कि पूरे देश के अंदर पता है कि सोफिया कॉलेज जो है वो एक जो अजमेर में एक आपराधिक घटनाक्रम हुआ था उससे जुड़ा रहा, और कई बार ये क्या नाम से इस कॉलेज का नाम भी आया, और उस वक्त जिस तरीके से चर्चाएं मीडिया के अंदर हुई, मैं आपको सही बताना चाहता हूं कि उस समय कई अभिभावकों ने इस सोफिया गर्ल्स कॉलेज से अपनी लड़कियों को निकाल लिया, और उन्होंने ये उस टाइम ये प्रदर्शित किया कि हमें इस कॉलेज के अंदर अपनी बच्चियों को अब यहाँ नहीं पढ़ाना है। तो जब इस कॉलेज को ऐसे बदनामी के दौर से गुजरना पड़ा हो, तब क्या नाम से इस तरह के आयोजन और इस तरह के सवाल एंकर द्वारा किया जाना किसी भी दृष्टि में उचित नहीं है। प्रशासन को चाहिए कि इस मामले में मुकदमा दर्ज करे, और चाहे वो एंकर हो और चाहे वो कॉलेज का प्रबंधन हो, और यदि कोई दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।